सो अगर आप ध्यान से इस नीचे वाले ट्राइंगल को देखें, दैट इज BDC और यू कैन से BCD. सो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंड आई हैव टोल्ड यू कि हम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया जो है वो जो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था टू कैलकुलेट द एरिया, रिमेंबर दैट. सो वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल बाय हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, राइट. सो दिस वाज द फर्स्ट फॉर्मूला. सो हियर हम इस ट्राइंगल का एरिया इस यू कैन सी फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो बेस और हाइट पता है, राइट. सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. गेटिंग माय पॉइंट. सो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला हियर. लेट मी जस्ट कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD. सो starting off my solution here, you can see now, you can see in triangle BCD, you can see right angled at C, right. So हम बात करते हैं इसके एरिया की. So the area of triangle BCD is, you can see, let me just use this formula here. So half into base into height, right. So अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे बेस क्या है, that is BC, that is 12 meter. So यहाँ पे मैं 12 meters रख देता हूं. Into height, you can see clearly that is 5 meter. चाहे तो आप इसको हाइट ले लीजिए, इसको बेस ले लीजिए, your answer will still remain the same, right? So आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 6 12, then 6 into 5 you will get 30 meter square. So हमारे पास इसका एरिया आ गया, that is 30 meter square, right? अब ध्यान से देखें तो हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे अब, that is you can see BAD. अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, राइट. सो दैट मींस वी आर गोइंग टू यूज द हेरॉन्स फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, राइट. बट हमें यहाँ पे तीनों साइड्स पता होनी चाहिए ट्राइंगल की टू यूज हेरॉन्स फॉर्मूला. सो अगर आप देखें यहाँ पे तो दो साइड्स तो मुझे पता है, दीज टू, बट ये वाली थर्ड जो साइड है विच इज ऑल्सो द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटर, वो हमें नहीं पता, राइट. नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो थर्ड साइड BD है जो कि डायगोनल भी है, दैट इज एक्चुअली the hypotenuse for this, you can see, lower triangle जिसका हमने एरिया फाइंड आउट किया. सो हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस. नाउ ये जो साइड BD है ये BCD ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस का भी काम कर रही है, राइट. एंड दिस इज द बेस एंड दिस इज, यू कैन सी, द परपेंडिकुलर. सो अगर यहाँ पे हम इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, so then we can find out this hypotenuse, right. So let me just do that here. You can see if I just rub the space. So now what I'm going to do here is, in triangle you can see again BCD by Pythagoras theorem, सबसे पहले हम Pythagoras theorem लगाते हैं. You can see that is hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, right. So आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे hypotenuse हमें फाइंड आउट करनी है. So leave it as it is. आप देख सकते हैं that is BD, right. So BD square equal to perpendicular, you can see that is CD square plus base is, you can see, BC square. Now अब मैं यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं इन तीनों की. सो यहाँ पे BD जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है. सो कीप इट एज इट इज. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे BD एज इट इज लिख लिया. नाउ CD आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, 5, राइट. सो दैट विल बी परपेंडिकुलर, सो 5 स्क्वायर प्लस यू कैन सी BC स्क्वायर. सो आप BC देख सकते हैं कितना है, बेस, दैट इज 12 square, right. अब हमें इसका स्क्वायर ओपन करना है. सो यू कैन सी दैट विल बी BD स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 into 5 दैट इज 25 प्लस 12 का स्क्वायर क्या था आपके पास, 12 into 12 दैट इज 144, right. So let me just write that. Now 144 plus 25 that will be 169. So here it is BD square. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लेट मी जस्ट टेल यू. सो यहाँ पे अगर मैं BD का स्क्वायर रिमूव कर दूंगा, सो राइट हैंड साइड में 169 पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, राइट. सो जब भी हम स्क्वायर रिमूव करते हैं तो अदर साइड पे क्या आता है, स्क्वायर रूट. नाउ 169, लेट मी जस्ट टेल यू हियर, दैट कैन बी रिटन एज 13 into 13 because we know 13 into 13 क्या होता है, 169. नाउ आप देख सकते हैं इनका पेयर बन रहा है. सो 13 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ BD. सो द साइड BD हियर, द थर्ड साइड of this triangle also is 13 meters. So अब यहां पर हमें जैसे कि BD फाइंड आउट कर लिया हमने, that means
हमें अब इस ट्राइंगल BAD की तीनों साइड्स पता है. दैट मीन्स नाउ वी कैन अप्लाई ऑन द Heron's formula to calculate the area of this triangle, right? So let us do the same here. So let me first make some space. So now you can see in triangle BAD we have, so the area of triangle BAD will be calculated by Heron's formula. So let me just apply that. So S minus A, S minus B, S minus C. So अब यहाँ पे आपको पता है हमें क्या क्या चाहिए, A, B और C. So आप देख सकते हैं इस तीनों साइड्स को हम जानते हैं. क्या इसको A दे देता हूं, इसको B और इसको C. Whatever you like, चाहे तो आप इसको A, B और C दे सकते हैं. That's your choice. अब यहाँ पे हमें A, B और C की वैल्यू पता है. So let me just write that first. So A की वैल्यू आपके पास कितनी है? That is 9 meter. Then B की वैल्यू आपके पास कितनी है? Let me just correct that. So that is 8 meter. And finally C is 13 meter. Also we have to find out the value of S, which is semi parameter. So हमें पता है semi parameter कैसे find out करते हैं? तीनों साइड्स का sum divide by 2. So parameter का half होता है. So you can see A plus B plus C तीनों साइड्स का sum क्या होता है? Parameter, and dividing it by 2 will give us semi parameter. So A is, you can see 9 plus B is 8 plus C is 13 divided by 2. Now you can see 9 plus 8 is 17. 17 plus 13, that will be 30. 30 divided by 2, that will be 15. So आप देख सकते हैं यहाँ पे S की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है? 15 meters, right? So now we can simply substitute the values of A, B and C and S into this Heron's formula, right? So let us do the same here. So now you can see area of triangle BAD will be equal to, so S की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे? 15. Then you can see S minus A. So S की वैल्यू कितनी है आपके पास? 15 minus A. What is A? That is 9. Then further you can see S minus B. So S की वैल्यू कितनी है आपके पास? 15 minus B. That is 8. Then further you can see S minus C. So S is 15 minus C. That is 13. Right? So quite easy. Just you have to substitute the values here in the formula. So now we are going to further simplify this. Right? So this 15 will be as it is. Now 15 minus 9, that will be 6. Then 15 minus 8, that will be 7. And 15 minus 13, that will be 2. So here you can see we have just simplified this. That means we have subtracted the values from semi parameter, right? Now you can see we have to make the pairs. So you can see if I just break this 15, as you can see 3 into 5, right? So here you can see 6 can be also written as 3 into 2. Then 7 is a prime number, so leave it as it is. Then 2 is also a prime number, leave it as it is. अब यहाँ पे अगर मैं पेयर की बात करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तो 2 का पेयर बन रहा है. Then there is also a pair of 3. Then you can see the remaining are 5 and 7. So they will be as it is. So यहाँ पे पहले मैं इनका पेयर बना लेता हूँ. So आप देख सकते हैं एक 3 बाहर आ जाएगा. Then you can see एक 2 भी बाहर आ जाएगा. Then in the square root you can see 5 into 7, that will be 35, right? Because ये क्या है? आप देख सकते हैं prime numbers हैं, so they will be as it is here. So you can see now you can 3 into 2 is 6 here. So let me just now cross check that whether I've done this right thing here or not. So that will be right. Then you can see under root 35 as it is. So meter square. अब यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट की वैल्यू चाहे तो आप यहीं छोड़ दीजिए. यू कैन सी दैट इज द राइट एरिया फॉर दिस ट्राइंगल. हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस पूरे क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना था. सो मैंने इसका एरिया 30 मीटर स्क्वायर निकाला. अब इसका एरिया मैं कितना निकाल चुका हूं? दैट इज 6 रूट 35. नाउ इट्स टाइम टू सिंपली ऐड दीज वैल्यूज. सो जब आप ऐड करेंगे इन दोनों एरियाज को, सो यहाँ पे पहले आपको अंडर रूट 35 को पहले डेसिमल्स में कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज हमें स्क्वायर रूट 35 का डेसिमल्स में निकलेगा. लेट मी जस्ट शो यू हाउ टू एक्चुअली फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, राइट, विच इज यू कैन सी नॉन परफेक्ट स्क्वायर. सो यहां पे सबसे पहले बात करते हैं इस, यू कैन सी 35 की. सो हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं 35 का? आई एम गोइंग टू शो दिस.
सो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस तरीके से एक डिवीजन का साइन बना लेना है. देन लेट मी जस्ट राइट दिस 35 इनटू इट. अब यहाँ पे 35 के आगे कुछ नहीं है, सो आपको क्या करना है, डेसिमल प्लेस करना है, देन पेयर में एक जीरो लिखनी है. सो यानी पेयर में जीरो का मतलब 2 जीरोस लगानी है, राइट. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पेयर बना लिया. सो लेट मी जस्ट राइट अ बार साइन ओवर देम. सो यहाँ पे पेयर में बनाने के बाद आपको ऊपर बार का साइन लगा देना है, यानी कि एक बार के नीचे 2 डिजिट्स होंगी, राइट. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू हियर बिफोर द डेसिमल. सो यहाँ पे इसको अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 into 5 that is 25. देन 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 into 6 that is 36. सो अगर आप ध्यान से देखें इससे बड़ा नहीं होना चाहिए वैल्यू. सो सिमिलर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है. सो आप देखेंगे कि ये 36 जो है वो तो 35 से बड़ा हो गया. दैट मीन्स वी हैव टू टेक 5 स्क्वायर. सो आप क्या लिखेंगे, 5 5 जा 25. गेटिंग माय पॉइंट. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए वैल्यू, और सेम वैल्यूज को ही मल्टीप्लाई करना है, यानी स्क्वायर लिखने हैं यहाँ पे. सो यू कैन सी 5 5 जा 25. सो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 10. देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप ये नेक्स्ट वाला पेयर उतार लीजिए नीचे, राइट. अब यहाँ पे जिस वैल्यू को यहाँ पे आपने रखा है डिवाइजर की तरह, सो उसमें इतनी ही वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी. सो जिससे यहाँ पे डिवाइजर रखा था उतना ही उसमें ऐड कर दिया. सो 5 + 5 कितना हो जाएगा आपके पास, 10. अब ध्यान से देखें तो ये वाला पेयर खत्म हो चुका है, तो उसके बाद क्या है, डेसिमल. सो यहाँ पे क्या लग जाएगी, एक डेसिमल, राइट. अब यहाँ पे एक ब्लैंक छोड़िए इस 5 + 5 10 के जस्ट आगे, और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक ब्लैंक है, राइट. नाउ लेट मी जस्ट शो यू दैट हमें यहाँ पे एक जो वैल्यू लेनी है वही सेम वैल्यू इस ब्लैंक में भी आनी चाहिए, यानी जो नंबर मैं यहाँ पे लूंगा वही नंबर मुझे यहाँ रखना है. गेटिंग द पॉइंट. सो सपोज इफ आई जस्ट टेक यू कैन सी 8 हियर. सो यहाँ पे भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, 8. सो मैं देख सकता हूं यहाँ पे 108 into 8 क्या होता है, वो इसके नीचे आता है कि नहीं आता, राइट. सो यहाँ पे 108 into 8, लेट मी जस्ट चेक आउट. सो 8 8 जा 64, 6 कैरी. नाउ 8 0 जा 0, 6 एज इट इज, 8 1 जा 8. सो आप देख सकते हैं ये अभी तो स्मॉलर है इससे. दैट मीन्स लेट मी जस्ट मूव फर्दर, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए. सो यहाँ पे अगर मैं 9 प्लेस करूंगा, सो यहाँ पे भी मुझे क्या प्लेस करना पड़ेगा, 9. सो 109 into 9, लेट मी जस्ट चेक आउट. सो 9 9 जा 81, 8 carry, then 9 0 0, 8 as it is, 9 1 जा 9. So here you can see that is very much close here. अब यानी कि अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे तो ये चेंज हो जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल. सो यहाँ पे हमें 10 तो रखेगा ही. सो ये मैक्सिमम वैल्यू 9 ही आ सकती है यहाँ पे, और ये इसके क्लोजर है, राइट. सो यहाँ पे भी 9 आएगा. सो दैट मीन्स वी कैन राइट डाउन 981 अंडर इट, राइट. सो लेट मी जस्ट नाउ सबट्रैक्ट दिस. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है ये इसको कैरी देगी. सो दैट विल बिकम 10 एंड दैट विल बिकम 9. So 10 minus 1 that is 9, 9 minus 8 that is 1. So यहाँ पे ये जो 10 है इसने कैरी दी थी तो 9 हो गया. So 9 minus 9 is 0. So that will be remaining is 19, right? So now you can see this will further go on. So आपको यहाँ पे further भी you can see 9 ही ऐड करना पड़ेगा. So that will increase here. So यहाँ पे आप देख सकते हैं डेसिमल में मुझे जो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था, that is approximate up to 1 decimal value is 5.9. So यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्क्वायर रूट जो है मैंने फाइंड आउट किया कितना है, 5.9. आप चाहे तो आगे वाली वैल्यूज भी सिमिलर मेथड से अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हियर वी हैव रिक्वायर्ड अप टू दिस फर्स्ट डेसिमल, दैट इज ओके, राइट. सो नाउ यू कैन सी इट विल बी 6 into, you can see under root 35 is 5.9. So 5.9 into 6, let me just check out. So 6 9 is 54, 5 carry, then a decimal. So 6 5 30, 30 plus 5 35. So 35.4 meter square. So this is going to be the area here. Now you can see we have to simply add these values here. So let me first make some space. So you can see area of quadrilateral ABCD is equal to, अब आप देख सकते हैं एक ट्राइंगल BCD का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD, दोनों को ऐड करना है here. So let me just write down the value. So इसका एरिया मैंने BCD का फाइंड आउट किया था पहले हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के हेल्प से. So that was 30 मीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD हमने अभी फाइंड आउट किया, that is 35.4 meter square. Now simply we have to add these values. So you can see that will be 30.00
then 35.4. So you can see that will be 0, 4, you can see that will be 5 and 3 and 3, 6. So 65.40 meters square. So this is going to be the complete area of this quadrilateral, right? And this is what we have to find out in this question. So remember, here you have just the important thing here is कि हमें यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ किया ताकि जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, राइट? So you can see that was all in this question here. So students, let us move on to the next question now. So यहाँ पर अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 12.2. So ध्यान से देखिएगा. So यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है find the area of quadrilateral ABCD in which AB is equal to 3 centimeter, BC is equal to 4, CD is equal to 4, DA is equal to 5 centimeter and AC is 5 centimeter. So आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक quadrilateral ड्रॉ कर लिया ABCD. Now हमें यहाँ पे AB side given us, let me just mark that is 3 centimeter. Then you can see BC is 4 centimeter. CD is 4 centimeter. Then you can see AD is 5 centimeter. Now चार साइड्स और यहाँ पे एक और साइड गिवन है दैट इज AC. सो आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे A और C को ज्वाइन करता हूं तो यहाँ पे एक डायगोनल बन जाएगा इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का, राइट? ऑल्सो द लेंथ ऑफ डायगोनल इज गिवन दैट इज 5 सेंटीमीटर, राइट? नाउ यू कैन सी इट इज काइंड ऑफ अ सिमिलर क्वेश्चन टू द प्रीवियस वन जिसमें हमने एरिया फाइंड आउट किया था. बस उस केस में हमें डायगोनल की लेंथ नहीं पता थी, हमने डायगोनल ड्रॉ किया और डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट की बिकॉज हमें पता था उस केस में जो नीचे वाला यू कैन सी ट्राइंगल था वो क्या था, राइट एंगल ट्राइंगल. सो हमें पता था कि 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है. देन बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव फाउंड आउट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, राइट? नाउ इस केस में हमें डायगोनल ऑलरेडी गिवन है. नाउ यू कैन सी वी कैन अप्लाई ऑन द हेरोन्स फॉर्मूला ऑन बोथ द ट्राइंगल्स. और अगर आप चाहे तो यहाँ पे अगर इस ट्राइंगल नीचे वाले ABC ट्राइंगल की तरफ देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे 3, 4, 5. सो ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है. पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू. सो लेट मी जस्ट स्टार्ट ऑफ द सॉल्यूशन हियर. नाउ इन ट्राइंगल यू कैन सी ABC. सो इस नीचे वाले ABC ट्राइंगल के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो साइड अगर मैं 5 को हाइपोटेन्यूज मान के चलता हूं सो 5 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास? 25. नाउ मैं चेक करता हूं कि इन दोनों के स्क्वायर का सम जो है क्या वो इस साइड के स्क्वायर के इक्वल है. नाउ यू कैन सी ऑल्सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट? सो अगर मैं इसको बेस मान लूं, इसको परपेंडिकुलर मान लूं एक बार के लिए, सो मुझे चेक करना है कि इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या होता है. सो दैट मींस 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9. 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16. नाउ 16 प्लस 9 कितना होता है? 25. अब आप देख सकते हैं दोनों इक्वल है. यानी कि आप ये देखिए कि अगर मैं इसको P मानूं एंड इसको बेस मानूं और इसको परपेंडिकुलर, सो दैट इज द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, राइट? सो ये आपस में इक्वल आ रहे हैं यानी कि इन दोनों का स्क्वायर जो है वो इसके स्क्वायर के इक्वल है. दैट मींस ये तीनों जो 3, 4 और 5 क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. दैट मींस कि हमें ये पता चल गया कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट? चाहे तो आप इसका एरिया डायरेक्टली हेरोन्स फॉर्मूला से लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हियर आई हैव शोन यू अनदर वे. सो दैट मींस कि ये 3, 4 और 5 क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, यानी कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. और हमें पता है कि परपेंडिकुलर और बेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है. तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर है तो इसके बीच में ये एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का, राइट? सो वी नो नाउ दैट एंगल B इज ऑफ 90 डिग्री. सो दैट मींस कि ये बेस और ये परपेंडिकुलर और यू कैन ऑल्सो से हाइट है. सो हम इस का एरिया जो है वो पहला वाला फॉर्मूला लगा के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? दैट वाज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. बट इफ यू वांट टू जस्ट अप्लाई द हेरोन्स फॉर्मूला देन यू कैन, बिकॉज हमें यहाँ पे तीनों साइड्स पता है. सो दैट इज अप टू यू दैट व्हिच फॉर्मूला यू विल अप्लाई ऑन टू दिस. बट यहाँ पे मैंने आपको एक अल्टरनेट वे बता दिया दैट इफ यू जस्ट वांट टू यूज सम अनदर वे, सो हियर यू कैन सी ये बेस और ये परपेंडिकुलर, सो दिस इज हाइपोटेन्यूज बिकॉज हमें पता है कि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9. देन 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16. और इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 25, जो कि इस साइड का भी स्क्वायर है. सो 5 का स्क्वायर भी क्या होता है? 25. सो ये आपस में इक्वल आ रहे हैं. दैट मींस कि ये परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज है. सो वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आल्सो बाय हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. सो लेट मी जस्ट फाइंड आउट द एरिया हियर.
So that means ki now we can write it like, let me just write it in a better way. You can see, since, let me just change the marker here. Since 5 square is equal to 3 square plus 4 square, that is, you can see 25 is equal to 9 plus 16. So 25 is equal to 25. So that means, so you can see triangle ABC is a right angled triangle. You can see right angled triangle, then right angled at B. So आप देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल किसके ऊपर बन रहा है? B के ऊपर, बिकॉज हमें पता है कि बेस और परपेंडिकुलर के बीच में 90 का एंगल होता है. नाउ दैट मीन्स नाउ वी कैन यूज द फॉर्मूला. सो यू कैन सी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैन बी कैलकुलेटेड बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाफ इंटू बेस. सो आप बेस कितना है आपके पास? दैट इज 3, देन इंटू हाइट दैट इज 4. सो यू कैन सी 2 to the 4, then 3 into 2 आपके पास कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो हमने इस, यू कैन सी ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ इट्स टाइम टू मूव फर्दर हियर. सो हम यहाँ पे ऊपर वाले ट्राइंगल यानी कि ADC का भी एरिया फाइंड आउट करेंगे. नाउ दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं बन रहा, राइट? जैसे कि इसमें बन रहा था. 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25. हियर 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16. 5 का स्क्वायर 25. सो ऐड करने पे इसके स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहा. So that means it is not a right angle triangle. Otherwise we would have used this formula to calculate the area of this triangle. But now we can just apply on the Heron's formula, क्योंकि हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं A, B और C तीन sides पता है. Then we can find out semi parameter and use the Heron's formula. So let us do the same. So now you can see in triangle ADC we have, so यहां पे आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल ADC की बात करते हैं. सो यहां पे आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले A की वैल्यू आपके पास कितनी है? दैट इज 5 सेंटीमीटर. देन B की वैल्यू कितनी है आपके पास? दैट इज 4 सेंटीमीटर. देन C की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5 सेंटीमीटर. ऑल्सो चाहे तो हम S की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज सेमी पैरामीटर, बाय सिंपली एडिंग द साइड्स डिवाइड बाय 2. सो आप देख सकते हैं A plus B plus C डिवाइड बाय 2, दैट वुड बी सेमी पैरामीटर, यानी हाफ ऑफ द पैरामीटर. सो A की वैल्यू कितनी है आपके पास? यहाँ पे आप देख सकते हैं 5. देन B की वैल्यू भी कितनी है आपके पास? 4. देन C की वैल्यू 5 डिवाइड बाय 2. सो 5 plus 5 10, 10 plus 4 दैट इज 14 डिवाइड बाय 2, सो दैट विल बी 7 सेंटीमीटर, राइट? सो हमारे पास यहाँ पे S की वैल्यू भी आ चुकी है. नाउ वी कैन जस्ट डायरेक्टली अप्लाई ऑन द Heron's formula over this. So that will be, you can see, so area of triangle, let me just write that correctly. So ABC is equal to, you can see that will be S minus A, S minus B, S minus C. Now if I just erase the downside, अब यहां पर आप देख सकते हैं S की वैल्यू कितनी है आपके पास? दैट इज 7. Then in multiply, S की वैल्यू 7 minus A, that is 5. Then again S की वैल्यू 7 minus B, that is 4. Then S की वैल्यू 7 minus C, that is 5. Now further, आप देख सकते हैं 7 आ गया. Then 7 minus 5 कितना था आपके पास? 2. 7 minus 4 कितना था आपके पास? 3. 7 minus 5 कितना हुआ? 2. Now you can see 7 is a prime number, leave it as it is. Then you can see यहाँ पे एक 2 का पेयर बन रहा है, so that will be 2 outside. So यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 और 3 तो प्राइम नंबर से 7 into 3 कितना हो गया आपके पास? 21. So that will be the area here, that is, you can see, of the upper triangle, that is 2 root 21, right? सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ जैसा कि पिछले प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास एक स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ रही थी, सो हमने उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था इन डेसिमल्स. नाउ अगेन दिस इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, सो यानी कि इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? डेसिमल में. सो लेट मी जस्ट आल्सो फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस. सो इफ आई जस्ट इरेज दिस, so let me just do it here. So again यहाँ पे आपको डिवीजन का साइन बनाना है. 21 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. सो
डेसिमल देन अ पेयर ऑफ जीरोस, राइट। सो यहाँ पे पेयर बन चुके हैं, आप देख सकते हैं। सो डेसिमल के पहले वाली जो 21 है उसका सॉल्व करते हैं। सो 3 3 से 9, 4 4 से 16, 5 5 से 25। सो 5 5 से 25 क्या हो गया, बड़ा हो गया। So 4 4 is 16. Now subtracting this, you can see that will give you can see 5. So let me just now get this pair on downside with 5. अब यहाँ पे आपको पता है यानी 4 से डिवाइजर रखा था तो इतना ही इसमें ऐड करना होता है। So 4 and 4 that will be 8. So यहाँ पे आपको एक ब्लैंक छोड़ना है। अब यहाँ पे ये पेयर खत्म हो चुका है। Now you can see what you have to do here is put a decimal. Now अब यहाँ पे बात आती है कि जो वैल्यू यहाँ आएगी वही यहाँ पे उतारनी पड़ेगी आपको, राइट। सो लेट मी जस्ट चेक आउट वन बाय वन। सो अगर आप यहाँ पे सपोज कीजिए 5 रखते हैं। सो लेट मी जस्ट पुट 5 हियर। सो 85 into 5, 85 into 5 that will be 5 5 is 25, 2 carry, then 5 8 is 40 plus 2 42, 425. So you can see अगर यहाँ पे 86 रखते हैं तो 86 into 6, let me just check out कि ये बराबर आता है, इससे बड़ा हो जाता है, राइट। तो 6 6 is 36, 3 carry, then 6 8 is 48, 49 50 51। So आप देख सकते हैं ये बड़ा हो गया। So that means यहाँ पे 5 ही आएगा। So that is right here. So you can see 85 into 5. So let me just recheck here. So 85 into 5, 5 5 is 25, 2 carry, 8 5 is 40. So 425, right? So that will come in the, you can see subtraction here. So अब इसको subtract करते हैं। So 10 minus 5 का जगह 5, 9 minus 2 that will be 7 and that will be 0. So यहाँ पे अब 75 हो चुका है। अब नेक्स्ट दोबारा हम चाहे तो इसमें ये 5 ऐड करेंगे। सो दैट विल बिकम 90, 85 प्लस 5। सो यहाँ पे एक ब्लैंक और आएगा, यहाँ पे एक ब्लैंक और आएगा, राइट। सो अब यहाँ पे जो वैल्यू रखूंगा मैं वही वैल्यू मुझे यहाँ रखनी होगी, राइट। सो व्हाट इट विल बी, यू कैन सी अब यहाँ पे फर्दर आपको एक पेयर और उतारना पड़ेगा। सो दैट विल बिकम एज इट इज डाउन साइड। सो जितने आपको आगे फाइंड आउट करना है डेसिमल वैल्यू, यू हैव टू जस्ट राइट अनदर पेयर ऑफ जीरो विद द फॉलोइंग, राइट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पेयर भी उतार लिया। अब लेट मी जस्ट चेक आउट। यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे 8 रखता हूं एंड हियर यू हैव टू आल्सो पुट 8। सो यू कैन सी 908 into 8. So let me just check out. So 8 8 is 64. So that will be 6. 8 0 0 6 as it is. Now 9 8 is 72. Right? So 7 2 6 4. अगर यहाँ पे मैं 9 रख के देख लेता हूँ कि बराबर आता है बड़ा आता है, राइट। सो यहाँ पे 9 आएगा तो यहाँ पे भी 9 आएगा। सो 909 into 9. So 9 9 is 81. That will be 8. So that will become 8. 9 9 is 81. Right? So that आप देख सकते हैं ये बड़ा हो चुका है। So that means यहाँ पे 80 आएगा। So that is exactly the same here which I have written. So that means आप देख सकते हैं 908 into 8 कितना आया था हमारे पास। So 9 8 8 is 64. That will be 6. 8 9 is 72. So 7 2 6 4. So subtracting this, you can see that will be 10 minus 4 6, 9 minus 6 3, 4 minus 3 that will be 2. So here you can see that will move on further. So if I just take it up to 2 decimal values, so 4.58 जो है वो 21 का स्क्वायर रूट है, राइट। सो यहाँ पे आप चाहे तो इसको फर्दर 2 into under root 21 कितना है आपके पास 4.58. So let me just now multiply this. So 4.58 into 2. So that will be 2 8 is 16. 1 carry 2 5 is 10 plus 1 11. Then a decimal 1 carry 2 4 is 8 plus 1 9. So that will be, you can see 9.16. So here you can see 9.16 centimeter square is the area of this triangle ABC, right? So as we have calculated the area of both the triangles, now let us find out the area of this quadrilateral. That means we have to add these areas of both the triangles. So let me just do that here. So you can see now area of quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABC. You can see this lower, and you can see area of triangle ADC, the upper one, right? So दोनों को मैं ऐड कर दूंगा. So that will simply get me the area of quadrilateral ABCD, right? So that will be, you can see now lower triangle का area कितना था 6 centimeter square plus ऊपर वाले का कितना निकाला 9.16 centimeter square. So let me just add them. So 6.00 plus 9.16. So 0 plus 6, that will be 6. 0 plus 1 is 1. 9 plus 6 is 15. So here we have got the area of quadrilateral ABCD as, you can see, 15.61 centimeter square. So quite easy, just you have to simply find out the individual area of both the triangles forming in this quadrilateral
and then simply add them, right? So this is how you have to solve such type of questions.